Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पीरियड्स वर्सेस प्रेगनेंसी सिम्टम्स। पीरियड्स आने से पहले हम कैसे पहचानें कि हमें ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, क्योंकि हम काफ़ी बार इनको कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें पीरियड्स आने वाले हैं, बल्कि वो होते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। एंड समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमें प्रेगनेंसी कंसीव भी हो चुकी होती है और हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि ये पीरियड्स के सिम्टम्स हैं, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा आगे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, पीरियड्स वर्सेस प्रेगनेंसी। पीरियड्स आने से पहले हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। तो होता क्या है कि जब हम प्लान कर रहे होते हैं कि हाँ हमें कंसीव करना है, हमें अब फैमिली आगे बढ़ानी है, हम ट्राई कर रहे हैं, रिलेशंस बना रहे हैं, तो हमें काफ़ी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं हमारे पीरियड्स आने से पहले। जब हमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमें थकावट हो रही है, बहुत फटीग फील हो रहा है, हमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमें यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम सोचते हैं, या फिर हमें थोड़ा सा पेन भी कहीं पे हो रहा है हमारे लोअर एब्डोमेन में, नाभि के नीचे वाले हिस्से में, तो हम सोचते हैं कि ये वैसे ही हो रहे हैं और हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं। जबकि हमारी बॉडी जो है वो हमें सिग्नल्स दे रही होती है, हमें बता रही होती है कि चेंजेस हो रहे हैं और अच्छे से चेंजेस हो रहे हैं और हमें नोटिस आउट करना होता है। बट हम उनको जानबूझकर इग्नोर करते हैं, ये सोचकर कि ये वैसे ही हो रहा है, पीरियड्स आने वाले हैं, और हम अपना साइड बाय साइड काम करते रहते हैं। और आगे जाके क्या होता है, जब प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग जब हमें पता चलता है पीरियड्स मिस होने के बाद, तो उसकी वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी है वो कमज़ोर हो जाती है और फर्दर जो है हमें मिसकैरेज जो है वो फेस करना पड़ता है। तो हमें ये चीज़ें फील ना हो, इसके लिए हमें क्या होता है कि पीरियड्स जब हमारे आए हैं, लास्ट पीरियड्स जब आए हैं, तो उसके 20वें से 21वें दिन में हमें ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं हमें तब नोटिस करने होते हैं, पहचानने होते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला जो सिम्टम होता है वो होता है लोअर एब्डोमेन पेन का। तो जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद हम रिलेशंस बनाते हैं, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, जब हमारा पीरियड्स का 20वें से 21वां दिन होता है, पीरियड्स आने के बाद जो होता है 20वां 21वां दिन, उस टाइम पे हमें ये फील होता है कि हमारे जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन जो है, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में या फिर सेंटर में भी हमें दर्द हो रहा होता है। ये जो दर्द होता है ये हल्का फुल्का दर्द होता है और इसको हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें पीरियड्स आने वाले होते हैं, बल्कि ये होता है इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। इम्प्लांटेशन पेन क्या होता है, ये होता है कि जब हमारा रिलेशंस बनाए, एग और स्पर्म मीट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो ट्रैवल करके यूट्रस में जाता है, यूट्रस के अंदर दीवार को वो कुरेदता है और वहाँ जाके वो चिपकता है। जब ये कुरेदता है तो उसकी वजह से हमें दर्द महसूस होती है, जिसकी हम कहते हैं इम्प्लांटेशन पेन। ये होता है सबसे पहला सिम्टम। अब जो दूसरा सिम्टम आता है वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिन का। हमें बार बार ऐसा लगता है कि हमें टॉयलेट आ रहा है, हम हर आधे घंटे में बार बार यूरिन पास करने के लिए जा रहे होते हैं। समटाइम्स अगर तो हमें कोई इचिंग नहीं हो रही है, कोई खारिश नहीं है, कोई जलन नहीं महसूस हो रही है, तो इट्स ओके फाइन। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हमें इचिंग हो रही है, कोई जलन हो रही है, स्मेल आ रही है, तो ये यूटीआई भी हो सकता है। बट जब हमें कंसीव हो जाता है तो उस टाइम पे हम आधे आधे घंटे में आ रहे हैं वॉशरूम के लिए, वॉशरूम भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, कहीं हमें यूटीआई तो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, होता क्या है कि जब हमें कंसीव होता है, बच्चा यूट्रस में आके चिपकता है, जब वो वहाँ आके चिपकता है तो वो प्रेशर डालता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो यूट्रस में बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो यूट्रस में बढ़ जाता है तो किडनीज भी उतनी ही फास्ट वर्क करती हैं उस ब्लड को साफ़ करने के लिए, और जो यूरिन है वो एक्सेस में आना हमें शुरू हो जाता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि हमें कंसीव हो चुका है। तो जो अगला सिम्टम होता है वो होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस का। ब्रेस्ट टेंडरनेस में क्या होता है, हमें फील होता है कि जो हमारी ब्रेस्ट है वो हैवी लग रही है, हमें भारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम हल्का सा भी टच करते हैं तो उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। ये सब इसलिए हो रहा होता है कि हमारी बॉडी में जब हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू होते हैं तो वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, सो दैट कि जो बच्चा है जो होने वाला है उसको हमारी ब्रेस्ट से उसको प्रॉपर फीड मिल सके। इसलिए हमारी जो ब्रेस्ट में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और हमारा जो निपल्स का एरिया होता है साइड का, जिसको हम एरोला कहते हैं, वो एकदम से डार्कन भी हो जाता है, गाढ़े रंग का हो जाता है। नेक्स्ट अगला जो सिग्नल देती है बॉडी वो होती है फटीग, थकावट।
ये जो थकावट होती है ये हमें ऐसा लगता है हमने थोड़ा सा काम किया और हमें थकावट हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि बस हम रेस्ट कर लें। फिर उसके थोड़े से बाद काम करते हैं तो दिल करता है कि बस सोए हैं तो सोते ही रहें, हमें काम ना करना पड़े। तो ये भी इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो होते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा वर्क कर रही होती है और हमें थकावट फील हो रही होती है। अगला सिम्टम आता है विजाइनल डिस्चार्ज का। तो जब हमारे पीरियड्स के 20वें से 21वां दिन होता है, या फिर आप कह लीजिए कि पीरियड्स आने से पहले 6-7 दिन का गैप होता है, तो हमारी जो विजाइना है वहाँ से वाइट डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है और वो थोड़ा एक्सेस में निकलना शुरू हो जाता है ज़्यादा। वो वाइट कलर का होता है, थिक गाढ़ा होता है, और ये थोड़ा ज़्यादा निकलता है, और ये भी एक इंडिकेशन है जो हमें बताता है कि हाँ हमारे जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, बच्चा जो है वो ठहर चुका है। अगला जो सिम्टम आता है वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हमें फीवर है, फीवरिश है, हम गर्म लग रहा होता है, लेकिन बुखार भी नहीं होता है जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुके होते हैं और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए ये वो सिम्टम्स हैं जो हमें पीरियड्स मिस होने से पहले ही पता चलने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। लेकिन कई बार क्या करते हैं हम फीमेल्स जो हैं इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें पीरियड्स आने वाले हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आप रिलेशंस बना रहे हैं, तो आप इन सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आप उनको इग्नोर मत कीजिए, अपना खास ध्यान रखिए। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि थोड़ी देर रेस्ट करनी है तो रेस्ट करिए, डोंट इग्नोर, इसके लिए कोई भी लापरवाही मत करिए आप। क्योंकि क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं, हम हैवी वेट्स भी उठाते रहते हैं, जैसे पानी की बकेट हो गई या फिर कोई भी भारी चीज़ उठा लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पीरियड्स आने का टाइम कह लीजिए या फिर पीरियड्स मिस होने चाहिए हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। हमारी प्रेगनेंसी को वीक कर देती है ये चीज़ें, और जब वीक करती हैं तो फर्दर हमें मिसकैरेज भी फेस करना पड़ता है। तो आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, और जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो आप चेक करिए कि आपको प्रेगनेंसी यूरिन किट लेके आइए एंड चेक करिए, कंफर्म करिए कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है या फिर नहीं। और जैसे ही आपको पता चले कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो आप तभी डॉक्टर को चेक करवाइए, ताकि वो आपको फर्दर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें आपकी बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए, उसकी हेल्दी वेलबींग और उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि पीरियड्स और प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, और पीरियड्स आने से पहले कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हाँ हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। बस इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये हर महिला के अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सबके एक जैसे ही हों, और ज़रूरी भी नहीं है कि सबको हों ये सिम्टम्स, और ज़रूरी भी नहीं है कि सबको सारे ही सिम्टम्स हों। किसी को 2-3 हो सकते हैं, किसी को ज़्यादा हो सकते हैं, किसी को कम भी हो सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।